क्या आपको इसमें से एक कार टॉय में नहीं मिली है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आपको एक कार भी नहीं मिली होगी। इसमें से यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हो, तो हम आपको यह कार देंगे। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और ले जाओ। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। खरगोश के बिल के पास ही चूहे का बिल था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों दिन भर मौज मस्ती करते थे और कहीं भी जाते तो साथ में जाते थे। खरगोश के परिवार वालों को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार दोनों को साथ रहने से मना किया, फिर भी वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और शिकारियों ने खरगोशों को जाल में फंसाने के लिए चारों तरफ अनाज बिखेर दिया। खरगोश को यह पता नहीं था कि अनाज कहाँ से आया। अनाज को देखकर खरगोश के मुंह में पानी आ गया और वह अपने बिल से निकालकर अनाज खाने लगा। अचानक खरगोश का पैर शिकारियों के फेंके हुए जाल में फंस गया। खरगोश ने जाल को काटने का बहुत प्रयास किया, किंतु जाल बहुत मजबूत था और खरगोश जाल को नहीं काट सका। चूहा प्रतिदिन की भांति अपने बिल में खरगोश का इंतजार कर रहा था, किंतु बहुत समय हो जाने पर भी खरगोश चूहे के पास नहीं आया। चूहे ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही जाकर खरगोश से मिल लेता हूँ। चूहा खरगोश से मिलने के लिए उसके पास गया और देखता है कि खरगोश शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है और जाल से निकलने का प्रयास कर रहा है, किंतु जाल से निकल नहीं पा रहा है। चूहा तत्काल खरगोश के पास पहुंचा और खरगोश से पूछा, खरगोश भाई, यह सब क्या है और तुम इसमें कैसे फंस गए? खरगोश जवाब देता है, मित्र, यहाँ शिकारियों ने चारों तरफ अनाज फैलाया था। अनाज खाने के लालच में मैं उनके जाल में फंस गया हूँ और अब इस जाल को काटने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु जाल इतना मजबूत है कि मुझसे नहीं कट रहा है। चूहा बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पैने दांतों से अभी इस जाल को काट देता हूँ। अपने पैने और नुकीले दांतों से चूहा जाल काट देता है। इस प्रकार चूहा खरगोश को जाल से आजाद करा देता है। जैसे ही खरगोश आजाद होता है, उसी समय शिकारी वहां आ जाते हैं। शिकारियों को देखकर खरगोश और चूहा दोनों वहां से भागकर खरगोश के बिल में चले जाते हैं। बिल में पहुंचकर खरगोश अपने माता पिता को यह बात बतलाता है। खरगोश के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खरगोश को चूहे से दोस्ती करने की अनुमति दे देते हैं। शिक्षा। चूहा और खरगोश की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छा दोस्त बड़ा हो या छोटा हमेशा काम आता है। उद्धरण चिन्ह। बच्चों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेगी। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, तो आगे हम कहानी सुनाएंगे आपको। बंदर और खरगोश की कहानी। तो एक बार एक जंगल में एक बंदर और एक खरगोश रहते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। बंदर बहुत उछल कूद करता रहता था और खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन बंदर ने खरगोश से कहा, क्यों नहीं हम एक दौड़ लगाएं? खरगोश दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों एक साथ दौड़ने लगे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन बंदर धीरे धीरे दौड़। खरगोश ने बंदर के इस चाल को देखा और समझ गया कि उसे अब जीतने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दौड़ को रोक दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। बंदर जीत के लिए बहुत खुश हुआ और उसने खरगोश को गले लगा लिया। खरगोश खुश था क्योंकि वह जानता था कि उसने अपने दोस्त को खुश कर दिया है। शिक्षा। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी छिपी होती है। जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेगी। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, तो आगे हम कहानी सुनाएंगे आपको। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलनी चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है, क्यों सब भाग रहे हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर, नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र मुझे प्यास नहीं लगी है,
तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है। मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं जो होती। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेगी। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे तो आगे हम कहानी सुनाएंगे आपको।